दुनिया में जुर्म तो रोज होते हैं, लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो पुलिस एजेंसियों और पूरी दुनिया के दिमाग को सुन कर देते हैं। सोचिए, एक आदमी हवा में उड़ते जहाज से कूद जाए, हजारों फीट की बुलंदी से, नीचे घने जंगलात और तूफानी बारिश में, और फिर वो कभी ना मिले। लोग कहते हैं वो मर गया, लोग कहते हैं वो बच गया, लेकिन आज की कहानी का अंजाम मौत या जिंदगी नहीं, बल्कि धोखा है। एक ऐसा धोखा जो 30 साल बाद खुला। आज हम खोलने जा रहे हैं फाइल विक्टर ब्लैक की। तारीख थी 24 नवंबर। मौसम बहुत खराब था। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश था क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टियां थी। फ्लाइट 305 उड़ने के लिए तैयार थी। इस शोरोगुल में सीट नंबर 18C पर एक आदमी बिल्कुल खामोश बैठा था। काला सूट, सफ़ेद शर्ट और आंखों पर काला चश्मा। उसने अपना नाम विक्टर ब्लैक बताया था। वो दिखने में किसी शरीफ बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी अगले चंद घंटों में अमेरिका की हिस्ट्री हिला देगा। जहाज़ हवा में उड़ा, सब नॉर्मल था। विक्टर ने पास से गुजरती एयर होस्टेस को इशारा किया और एक टिश्यू पेपर पकड़ाया। होस्टेस ने सोचा शायद कोई आम नंबर होगा, उसने पेपर जेब में रख लिया। तब विक्टर ने पहली बार अपनी भारी आवाज में कुछ कहा। मिस, बेहतर होगा अगर आप वो कागज अभी पढ़ लें। मेरे पास बॉम्ब है। होस्टेस के होश उड़ गए। उसने मुड़कर देखा। विक्टर ने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल रंग की तारें और एक बैटरी थी। लेकिन विक्टर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। अगर कोई आम मुजरिम होता तो चीखता, शोर मचाता, लेकिन विक्टर ने बड़े तहम्मुल से अपना मुतालबा रखा। मुझे शाम 5 बजे तक 4 पैराशूट्स चाहिए, और याद रखना, कोई होशियारी नहीं, वरना हम सब हवा में ही खत्म हो जाएंगे। पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया। नीचे जमीन पर पुलिस, FBI और स्नाइपर्स तैनात हो गए। जहाज लैंड हुआ। विक्टर की मांग पूरी की गई। पैराशूट्स और फ्यूल दिया गया। बदले में विक्टर ने वादे के मुताबिक तमाम औरतों और बच्चों को जाने दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू होना था। रात गहरी हो चुकी थी। तूफान अपने उरूज पर था। विक्टर ने पायलट को कहा कि जहाज को मेक्सिको की तरफ ले चलो, लेकिन बिल्कुल नीचे और धीमी रफ्तार पर। जब जहाज घनी जंगलात के ऊपर था, विक्टर ने क्रू को कॉकपिट में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पायलट को जहाज के पिछले हिस्से से हवा का तेज दबाव महसूस हुआ। लाइट चली, डोर ओपन वार्निंग मिली। विक्टर ब्लैक ने पैराशूट पहना, अपनी टाई उतारकर सीट पर रखी और उस घुप अंधेरी रात में -डिग्री ठंड और तेज हवाओं के बीच छलांग लगा दी। वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। जमीन पर हजारों पुलिस वालों ने जंगल छान मारा। हेलीकॉप्टर्स, कुत्ते, सब नाकाम। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शहर के सबसे काबिल, सबसे ईमानदार ऑफिसर को दी गई, डिटेक्टिव रॉय। रॉय ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए विक्टर को ढूंढने में। वो हर इंटरव्यू में कहते थे, मैं विक्टर को ढूंढ कर रहूंगा, वो मुझसे बच नहीं सकता। 30 साल गुजर गए, विक्टर नहीं मिला। लेकिन डिटेक्टिव रॉय की मौत के बाद उनके घर की बेसमेंट से एक पुराना लॉकर मिला। जब पुलिस ने वो लॉकर तोड़ा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। लॉकर के अंदर कोई पैसे नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक पुराना पैराशूट था और एक सिलिकॉन फेस मास्क, यानी नकली चेहरा। जब उस मास्क को उठाकर देखा गया तो वो हूबहू विक्टर ब्लैक का चेहरा था। सच सामने आ चुका था। विक्टर ब्लैक कोई और नहीं बल्कि खुद डिटेक्टिव रॉय थे। उन्होंने उस रात वो मास्क पहनकर जहाज को लूटा, पैराशूट से कूदे और वापस आकर अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली। दुनिया जिस हीरो यानी डिटेक्टिव रॉय से उम्मीद लगाकर बैठी थी, वही असल विलन था। चोर ही सिपाही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।